हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग और हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों मैं ले रहा हूं पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 सीजी बाबू द्वारा लिया गया पेपर। कंप्यूटर के भी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आए थे, इसको भी मैं आगे कराऊंगा करके सोच रहा हूं। और चलिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों 2017 में है ना बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आए थे। और मैं बोलूँ अगर दोस्तों आपको तो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आते भी नहीं हैं। हमको क्या है, एक अच्छी तैयारी रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। जो जो पूरा पढ़ा होगा वो पूरा बना लेगा। बस थोड़ा सा एक दो प्रश्न नया आता है तो उसको तो सभी छोड़ते हैं, है ना, तो उसमें दिक्कत मत उठाइएगा। बाकी सभी विषय, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विषय में जो है पेपर जो है एक हद तक ठीक ठाक आता है ना, सरल ही आता है। जो पढ़ा होगा उसके लिए सरल ही होगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, सामान्य हिंदी। और पहला ही प्रश्न दिया है, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं सर्वज्ञ, है ना, जो सब कुछ जानता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर देखें तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अच्छा और बता देता हूँ, अल्पज्ञ मतलब है ना, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो बहुत जानता है ना उसको बहुज्ञ बोलते हैं। और आगे किसको बोलते हैं बताइएगा। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों तू आस्तीन का सांप है, ऐसा बोलते हैं ना। अगर कोई मित्र बुरा निकल जाए तो क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तीसरे है ना प्रश्न पर, रस के संस्थापक आचार्य हैं। तो रस के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं अपने भरत मुनि जी। और एक बार पूछा गया कि भरत मुनि के हिसाब से कितने रस होते हैं, तो भरत मुनि जी मानते हैं कि 8 ही रस होते हैं, है ना। जबकि वास्तव में हम लोग क्या मानते हैं, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि 9 रस होते हैं। और अक्सर अगर आपसे पूछे, है ना, और अगर आपसे सामान्यतः पूछे कि रस के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे 9, है ना। लेकिन अगर पूछे कि भारत मुनि कितने मानते हैं तब बताएंगे आप लोग 8, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24वां जो है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है। तो का वर्ग जो होता है दोस्तों कंठव्य व्यंजन होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको का वर्ग। तो इसमें क्या क्या आता है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। तो गा, है ना, गा आ रहा है। और ऑप्शन में दिख क्या होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, 25वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में शब्द अलंकार कौन सा है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। इसमें शब्द के द्वारा, है ना, शब्द के प्रयोग के द्वारा विशेषता लाई जाती है कविता में, और अर्थ अलंकार में अर्थ के द्वारा विशेषता आती है कविताओं में। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और 25 का सी बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार जो है शब्द अलंकार है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल, ये दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो चलिए चलते हैं। और तत्सम शब्द कहते हैं तो किसी भाषा के मूल शब्द को, तो 100% है ना, 100% सही बात है। और आगे का देख लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन शब्द के विकृत रूप को नहीं दोस्तों, ये तो तद्भव को बोलते हैं, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, है ना। तो इसमें तो आपको पहला ऑप्शन ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि सही है ना। और सच में यही सही है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो लगा दीजिए ऑप्शन 26 का ए। और 27 का देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों अपने व्यक्ति को क्या है, कोई भी है ना अपने आदमी को उतना महत्व नहीं देता है। अगर किसी है ना किसी की पत्नी सिंगर हो, है ना, मान लो की बात, तो उसको उतना महत्व नहीं देगा। और वहीं पर अगर जब उसकी शादी नहीं हो है ना हुई रहती है तो जो अन्य सिंगर होते हैं उनको बहुत महत्व देता है ना। तो ये बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
बाकी 27 कस्सियाँ जो है बिल्कुल सही हैं। अपने आदमी को कम महत्व देना, है ना, घर की मुर्गी है ना, उतना महत्व नहीं दिया जाता है। और चलिए चलते हैं 28वां देखते हैं। वास्तव में घर के, है ना, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देना चाहिए वैसे तो। चलिए चलते हैं 28वां, दुर्नीति का सही संधि विच्छेद है, दुह धन नीति होगा, है ना। सीधी बात है, आपको पता होगा कि ये जो ऊपर में रा की मात्रा लगी है, ये जब भी आता है ना, और वहाँ से संधि विच्छेद हो रहा है, आपका जहाँ पर आ रहा है वहीं से संधि विच्छेद हो रहा है, तो ये जो रा वाली मात्रा है दोस्तों, ये विसर्ग में चेंज हो जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, है ना। और 100% क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, 29वें प्रश्न पर। और सोरठा दोस्तों, सोरठा एक छंद है, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। और सोरठा जो है दोस्तों, एक बात मैंने आपको बताई थी कि दोहा का जस्ट विपरीत होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है ना, याद रखिएगा। दोहा का जस्ट विपरीत कौन सा छंद होता है, ऐसा पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सोरठा होता है। और दोहा में मैंने बताया था आपको कि 13-11 मात्राएं होती हैं, मतलब विषम चरणों पर क्या होता है, 13 होता है, और सम चरणों में कितना होता है, 11 होता है। तो यह बात भी मैंने बताई थी आपको, और आपको ज़रूर याद होगा, है ना। तो दोस्तों जस्ट विपरीत होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे, इसमें पूछ रहा है कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं दोस्तों, दोहा से विपरीत होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप लोग समझ ही चुके होंगे, याद रखिएगा, दोहा और सोरठा जो हैं एक दूसरे से विपरीत छंद हैं, है ना, जस्ट विपरीत होते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में जो है किस क्रिया का उदाहरण है, निम्न में किस क्रिया का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों किस क्रिया का उदाहरण है। और मैं अगर बताऊं आपको तो सकर्मक है दोस्तों, है ना। क्या है, सकर्मक है। ललचाती हैं कौन सी क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं आता है दोस्तों सकर्मक अकर्मक पहचानना तो बताइएगा, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मैडम भी करा रही हैं, है ना, मैथ्स का करवा चुकी हैं। और अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का भी करवाई हुई हैं, सीजी व्यापम में आए हुए प्रश्न भी करवाए थे हम लोगों ने। और मंडी पर जो है मंडी निरीक्षक के लिए भी प्रश्न करवाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट पर आ जाइए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप लोग जैसे कि साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस वाले प्लेलिस्ट पर आ जाइए, इनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक किया करें, ताकि हमारा मोटिवेशन मतलब हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। और 5 सब्जेक्ट वाला जो वीडियो है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट, है ना, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उसमें भी, तो वो भी वीडियो आज अपलोड होने वाला है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा।